रांची क्षेत्र के लोगों में शिक्षा, संस्कार, संस्कृति, वैचारिक और आध्यात्मिक धरोहर के संरक्षण, संवर्धन एवं धार्मिक चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति टाटी सिलवे के द्वारा 15 फरवरी से 22 फरवरी तक ईईएफ मैदान में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा का वचन विश्व प्रसिद्ध भागवत आचार्य पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी के श्रीमुख से होगी। कथा में मुख्य रूप से आज का समाज जो भौतिकता के चकाचौंध में आकंठ डूबा हुआ है, उनको अपने कर्तव्यों का बोध कराना है। यह जानकारी श्रीमद् भागवत कथा आयोजन समिति के अध्यक्ष राजेश्वर नाथ मिश्रा, सचिव सीए मनोरंजन मिश्रा और कोषाध्यक्ष उमेश प्रसाद इत्यादि ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी है। कथा वाचन आयोजन की तैयारियों के संबंध में इन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी, सुनते हैं उन्हीं से। जब आप इंद्रेश जी उपाध्याय का कथा करवा रहे हैं तो भीड़ का टारगेट बढ़ जाता है। भीड़ बढ़ता है तो आपको व्यवस्थाएं भी उसी अनुरूप बढ़ानी पड़ती हैं। तो हम लोग का जो व्यवस्था है वो पंडाल के अंदर का व्यवस्था अलग है और उसके बाहर का भी व्यवस्था हम लोग बना रखे हैं। अगर इसमें भीड़ बहुत हो जाती है तो बाहर भी हम लोग भीड़ को कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम लोग 5 पार्ट्स में डिवाइड करके रखे हैं ताकि जब भीड़ आए एक साथ तो आगे अलग बैठे, उसके बाद बैठते चले जाएंगे। अलग अलग सेगमेंट का अलग अलग कंट्रोलिंग हो। उसके अलावा बाहर एलईडी स्क्रीन और साउंड सिस्टम ऐसा रखा गया है कि कोई कहीं खड़ा हो उसको कथा दिख जाए, उसको कथा सुनाई दे, ताकि वो रस क्रिएट ना हो जिसके वजह से हम लोग को किसी तरह का परेशानी करना पड़े। और क्या हुआ कि 100 कार्यकर्ताओं का हमारे पास अपना एक स्ट्रेंथ है, वो भी एक्सपेंडेबल है। हम चाहें तो उसको 150 तक कर सकते हैं, सिचुएशन के हिसाब से करेंगे। पुलिस का भी अपना इन्वॉल्वमेंट है, पुलिस काफ़ी एक्टिव है, बहुत एक्टिव है, तो उनके भी प्रशासन के पोस्ट रहेंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी एजेंसी से भी हम लोगों ने सिक्योरिटी ले रखी है। उसके अलावा प्रॉपर बैरिकेटिंग, एंट्रेंस का रूल, पास का रूल, बहुत कुछ हम लोग बना रखे हैं जिससे भीड़ को हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे। ये कितनी कैपेसिटी में कितने लोग आने का? देखिए, हम लोग इनिशियली कैपेसिटी 10,000 लोगों के लिए रखे थे, लेकिन जिस हिसाब से फ़ोन कॉल से जिस हिसाब से रिस्पॉन्स मिल रहा है तो अब हम लोग के पंडाल का कैपेसिटी लगभग 15,000 से 16,000 के आसपास की है। मेरा नाम मनोरंजन मिश्रा है, मैं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और इस आयोजन समिति का मैं सचिव हूँ। और जो अपने साधन से आ सकते हैं ऐसा ही हम लोगों ने रखा है। उसके लिए समिति कोई विशेष व्यवस्था नहीं कर पाई। आयोजन स्तर पर क्या कुछ व्यवस्था है? आयोजन स्तर पर हमारा जो आप मुख्य पंडाल जो देख रहे हैं उसमें लगभग 10,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है। और मैंने साथ में वहाँ पर जो भी जन सुविधा का मतलब हुआ पीने के पानी की व्यवस्था, आपको मेडिकल की सुविधा, आपको शौचालय की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, जितना भी जन सुविधा हो सकता है वो हम लोग वहाँ पर प्रोवाइड किए हैं। अंदर में स्टॉल भी लगवाए हैं। जो वृंदावन से बहुत लोग कांटेक्ट में है कि हम लोग अपना यहाँ उन लोग कुछ पूजा का सामान वगैरह लेकर आते हैं बेचने के लिए, तो उन लोगों के लिए हमने कुछ सुविधा दी है। स्टॉल हम लोग बनवा रहे हैं। इस्कॉन वाले भी संपर्क किए कि हम लोग भी वहाँ चाहते हैं स्टॉल। तो जो ये धर्म से रिलेटेड कोई दुकान लगाना चाहता है तो उनको हम लोग वो प्रोवाइड करेंगे। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी हम लोग के द्वारा यहाँ लगाया जाएगा जो दूसरों को सहयोग करने के लिए। और अंदर में बैठने की जहाँ तक सुविधा है, हम लोग सामने में एक सेवा कुंज एक एरिया हम लोग प्रोवाइड किए हैं। वो रिजर्व एरिया हम उसको ये कहते हैं कि जिनके सहयोग से एक कार्यक्रम, बाकी 90% एरिया है जो कि निःशुल्क कार्यक्रम को देख पा रहे हैं, उनके लिए हमने सामने में 10% एरिया हमने रिजर्व रखा है जो विशिष्ट सेवा दे रहे हैं उनको स्थान देने के लिए। और ऐसे कोई मान लीजिए आज कार्यक्रम में आते हैं भक्त लोग, तो उनको बैठने के लिए सुविधा दी गई है, चेयर की भी सुविधा दी गई है। वैसे कथा प्रेमियों के लिए जो जमीन में बैठ के कथा नहीं सुन पाते हैं तो उनके लिए किनारे में हम कुछ चेयर रखवा दे रहे हैं और हमारे कार्यकर्ता उसको देखेंगे, इसलिए उसमें चेयर की व्यवस्था की गई है। आसानी से लोग पहुंच सके। एड्रेस क्या? ये भागवत कथा स्थल का एड्रेस तो टाटी सिलवे थाना से थोड़ा आगे 50 मीटर की दूरी में होगा। आप तो अभी आ रहे हैं तब देखे होंगे। और रांची से आने के लिए रांची, नामकुम, टाटी सिलवे, खेलगांव तरफ से आने के लिए खेलगांव चौक से ये 8 किलोमीटर की दूरी टाटी सिलवे होती है। उस रूट से भी यहाँ पहुंच सकते हैं। रिंग रोड के माध्यम से, एक रिंग रोड बगल से 1/2 किलोमीटर की दूरी पर, तो रिंग रोड से जो आएंगे 1/2 किलोमीटर में मैदान में पहुंच जाएंगे।